अगर आप भी पिकअप में इस प्रकार से सवारी बैठा के ले जा रहे हैं तो यातायात नियमों का उल्लंघन है। गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सुरक्षित रखने हैं, क्योंकि अभी आए दिन सड़क हादसे होते हैं। सड़क हादसों में कहीं ना कहीं लापरवाही गाड़ी चलाने वाले की होती है, नियमों की कहीं ना कहीं अवहेलना करते हैं, उसके कारण से एक्सीडेंट होते हैं। तो आज हम NH 58 पे हैं, जहाँ पर RTO इंस्पेक्टर है वो गाड़ियों की अगर यातायात नियमों के अनुसार उन पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं। ये पिकअप है जिसमें सवारी पीछे बैठे हैं और ये ऊपर भी बैठे हैं, जो गलत है। तो अब RTO साहब ने इनको आज चालान तो नहीं किया, समझाया जरूर है कि इस प्रकार के नहीं करना चाहिए। आप जैसे सवारी बैठा के ले जा रहे हो, पिकअप में सवारी बैठाना चाहिए? नहीं सर। अच्छा, साहब ने क्या कहा आपको? क्या मत बैठाइए। अच्छा, ये गलत है ना? बिल्कुल जैसे ये ऊपर भी बैठे हैं आपके केबिन में, कभी कोई हादसा हो जाए। बिल्कुल हो जाए। बिल्कुल, तो ये भी मान रहे हैं गलती इनसे हुई है। हमारे साथ RTO इंस्पेक्टर साहब है रोहित सिंह जी। सैनी साहब, किस प्रकार से अब कार्रवाई कर रहे हैं, क्या क्या हिदायत देना चाह रहे हैं जो गाड़ी चलाते हैं? सर, मैं आपके चैनल से मैंने कई बार पहले भी लोगों से अपील की है और मैं हमेशा अपील ही करता हूं कि अगर अपन सड़क पर अपना ध्यान और दूसरों का ध्यान रखेंगे और सुरक्षा से चलेंगे तो शायद हादसे भी नहीं होंगे और ये जो मानव जीवन है वो भी बच सकेगा। अभी हमारा अभियान भी चल ही रहा है, जैसा आपके सामने अभी गाड़ी है उसके अंदर ये ऊपर बैठे हैं पब्लिक। अगर मान लो न चाहते हुए भी अगर कोई हादसा या दुर्घटना घट जाती है इनके साथ, तो इनके परिवार के साथ जो दुर्घटना घटेगी वो शायद बहुत अतुल्य असंभव है, जिसको हम नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हम हमें समझाने का काम हमेशा करते रहेंगे और ये जारी रहेगा। रोहित जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, आजकल युवा कहीं कहीं गाड़ियों को मॉडिफाई कराते हैं, चलाते हैं, उन पर किस प्रकार से यातायात विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, क्या हिदायत देना चाहेंगे? जैसा अभी हमारे सरकार और प्रशासन की तरफ से एक टर्निंग पॉइंट चालू हुआ है, जिसके अंदर ये ऊपर से सख्त आदेश हैं कि अगर कोई भी असुविधाजनक मॉडिफाई किसी भी गाड़ी के अंदर अगर किया गया है जो कि गाड़ी के निर्माता ने नहीं किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। उसके अंदर जैसे काली फिल्म लगाना, आगे बम्पर लगाना, एक्स्ट्रा लाइटें यानी कि जैसे फॉग लाइट लगा दी डबल, वो भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो रहा है। क्यों कि राह पर चलने वाले सामने वाले को अगर एकदम फॉग लाइट से आंखों में पड़ती है तो उसको साइड की रास्ता पता नहीं चलता और गाड़ी का हादसा होने का अंदेशा बन जाता है। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि आप भी यहाँ पे पॉइंट पे खड़े रहते हैं, कहीं चेकिंग करते हैं, तो लोगों को डर भी रहता है, क्या हमेशा यही रूप रहता है? पुलिस हमेशा चालान काटते समझाते भी है? नहीं, हमारा सर दोनों तरफ से रहता है। हम आदतन अगर अपराधी है तो उसका चालान जरूर काटते हैं, उसको हिदायत भी देते हैं, क्योंकि देखो साहब, अगर सजा नहीं दी जाएगी तो आदमी को सुधार नहीं आएगा। लेकिन हाँ, कुछ आदमी पहली बार आते हैं तो हम उनको समझाते हैं, नियम बताते हैं। जैसे अभी आपके सामने ये गाड़ी वाला ये पहली बार आया, क्यों ये अपने परिवार को लेके आया और किसी और की गाड़ी मांग के लेके आया, तो आज इसको हमने समझा दिया, हिदायत दे दी कि भाई ये परिवहन का बहुत बड़ा ऑफेंस जो उसने किया है कि भाई लोडिंग सवारी के अंदर पैसेंजर को बिठाना, और वो भी इस तरीके से ताकि वो खतरनाक तरीके से गिर सकते हैं। तो वो आदमी को अगर हम एक बार समझाने से अगर उसके समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अगली बार अगर वो रोड पे आएगा तो हम उसका चालान भी बनाएंगे। ये भी देखने को मिलता है कि जो सवारी गाड़ियां होती है, बसें होती है, प्राइवेट बसें या गवर्नमेंट की बसें, रोडवेज की कहते हैं, उन पे भी टूट की सवारी बढ़ना, ऊपर सवारी बिठाना, किस प्रकार से कार्रवाई हो सकती है, उनको क्या किस प्रकार से आप हिदायत देना चाहते हैं? जैसे हमने अभी थोड़े ही दिन पहले आपके यहाँ पर, जैसे अपने यहाँ दर्शनीय स्थल है मेड़ता के अंदर, मीराबाई का मंदिर है, पास में पुष्कर है, ये दो इतने बड़े स्थली है कि लोग यहाँ बहुत ही तादाद में पब्लिक बाहर से भी आती है। तो हम लोगों के साथ यही समझाते हैं। जैसे अभी कल एक टूरिस्ट गाड़ी थी, उसके ऊपर जंगला लगा हुआ था, MP से थे, वो यहाँ आ रहे थे, चाहता तो मैं उस गाड़ी को बंद भी कर सकता था, लेकिन मैंने उनको हिदायत दी, उनको समझाया कि आप ये ऊपर का जंगला खोल दें, इसके ऊपर सामान न रखें, नहीं तो कोई भी हादसा हो जाएगा तो आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। और दूसरा ये कि हम रोडवेज वालों से हमेशा ये रहता है कि उनके कैरियर नहीं है, लेकिन वो गाड़ियों के अंदर अतिभ्रमण न करे सवारियों का। कई बार ऐसा होता है कि भाई मेला है साहब और मेले में वर्दी, तो हम ये कहते हैं कि नहीं करें तो ठीक है। बाकी आप देख ही रहे हैं, पिछली बार भी अभी पुष्कर घाटी के अंदर एक हादसा हुआ था, बहुत ही खराब, बस सीधी नीचे चली गई, वो भी अतिभ्रमण का ही मामला था। उसके अंदर भी काफी जनों की दुर्घटना से, हादसे में काल कवलित हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक अपना स्वयं का ध्यान स्वयं रखे, क्योंकि हर पब्लिक के साथ एक पुलिस वाला नहीं चल सकता है साहब। बिल्कुल, तो जिस प्रकार से आपने कल परसों देखा होगा, बालोतरा जिले से एक कह सकते हैं कि जगजोर करने वाली खबर सामने आई, जहाँ पे एक ही परिवार के 4 भाई एक साथ खत्म हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही का ही कारण है कि अपन सड़क पे चलते हुए यातायात नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं, गाड़ी भी सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। तो आप भी अगर सड़क पर सफर कर रहे हैं तो जो इंस्पेक्टर साहब ने बताई उन बातों का जरूर अमल में लाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहेंगे। आप अगर सफर में जा रहे हैं तो आपके पीछे आपका परिवार इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे इंतजार करें, तो सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें और यातायात नियमों का पालन जरूर करें।